अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बीजापुर में पूर्व सरपंच और भाजपा नेता महेश गोटा पर जानलेवा हमला को लेकर नक्सलियों ने जारी किया पर्चा। माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी ने हमले की ली जिम्मेदारी। पर्चे में नक्सलियों ने महेश गोटा पर पुलिस के साथ सांठगांठ समेत लगाया अन्य आरोप। सक्ती जिले में आए असम के भाजपा विधायक रूप ज्योति कुर्मी के कमरे में देर रात अज्ञात लोगों ने बोला धावा। पार्टी के गोपनीय दस्तावेज मिले गायब, जिसको लेकर भाजपाइयों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे सक्ती थाना। ब्रह्मपारा अंबिकापुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए हुए चयनित। सीएम बघेल और शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में प्राचार्य डॉक्टर पांडे को करेंगी सम्मानित। छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में डेंगू पसार चुका है पैर। राजधानी समेत प्रदेश में अब तक 247 मरीजों की हो चुकी है पहचान। रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने अधिकारियों के लिए बैठक, शहर में व्यापक इंतजाम के दिए निर्देश। सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके किए गए महसूस। अंबिकापुर, सूरजपुर, जसपुर के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस होने से लोगों में है दहशत। अपने घरों से बाहर निकल गए लोग। रिएक्टर स्केल पर 4.9 और 3.8 की मापी गई तीव्रता। सीएम बघेल के ओएसडी आशीष वर्मा के घर छापे के दौरान ईडी की टीम पर हमले और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला किया गया दर्ज। भिलाई 3 पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए अब कोरबा से रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस का बिल्हा स्टेशन में स्टॉपेज देने का दिया आदेश। बता दें, रेलवे ने कोरोना काल के बाद से हसदेव एक्सप्रेस के स्टॉपेज को बिल्हा में कर दिया था बंद। बिलासपुर मस्तूरी क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की हुई मौत। बेटा व पड़ोसी बुरी तरह हुए घायल। महिला को 50 मीटर तक घसीट ले गया हाईवा। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर लगाया जाम। जांजगीर चांपा मुलमुला थाना क्षेत्र के नरियरा गांव में स्थित केएसके महानदी पावर प्लांट में इलेक्ट्रीशियन अजय साहू ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके से मिले सुसाइड नोट में कर्ज के कारण जान देने की लिखी हुई है बात। सरायपाली साइबर सेल और साकरा थाना पुलिस ने 30 लाख रुपए के अवैध गांजे से भरी एक टाटा सफारी कार को जब्त करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार करने में पाई सफलता। गांजे को कार के दरवाजे, डिक्की और बोनट के अंदर छुपा कर ले जा रहा था आरोपी। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले महिला सहित 4 आरोपी को जांजगीर चांपा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। आरोपियों ने 3 लोगों को बनाया है ठगी का शिकार। आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल किया गया जब्त। कोरबा उरगा थाना अंतर्गत कनकी गांव में कपड़ा व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थिति में खेत में लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। परिजन हत्या की जता रहे हैं आशंका। वहीं मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए अब कोरबा से रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस का बिल्हा स्टेशन में स्टॉपेज देने का दिया आदेश। बता दें कि रेलवे ने कोरोना काल के बाद से हसदेव एक्सप्रेस के स्टॉपेज को बिल्हा में कर दिया था बंद। गरियाबंद जिले के अमलीपदर थाना मुख्यालय से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। बाइक चालक ने मासूम को मारी टक्कर, इसके बाद घसीटते ले गया 1 किलोमीटर दूर। घटना में मासूम की हुई दर्दनाक मौत, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आई है सामने। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के बीच बाजार में आपसी विवाद को लेकर सरेआम लड़कियों के ग्रुप में जमकर हुई मारपीट। बाजार में अफरा तफरी का बना माहौल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।